नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम है 30 जुलाई को, तो उसके लिए स्पेशल आपके लिए फतेह सीरीज चला रखी है राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो आज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में हम एक बहुत ही गजब का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान 20वीं पशु गणना। क्योंकि हर 5 साल बाद पशु गणना होती है। इससे पहले 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 के अंदर, और अब जो पशु गणना है वो 20वीं पशु गणना है। तो इससे रिलेटिव प्रश्न आते ही आते हैं फिक्स। कल परसों आरपीएससी एफएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें वन रिपोर्ट आई थी, और जस्ट एक दिन पहले मैंने आपको वन रिपोर्ट बताई थी कि राजस्थान के अंदर किन जिलों के अंदर टॉप 3 कौन से जिले हैं जिसमें वनों में कमी आई है, और वो सीधा का सीधा प्रश्न पुट हो गया। तो पशु गणना जरूर देख के जाएं। कितने राजस्थान के अंदर भेड़ें, बकरियां, गधे, ऊंट, गायें, भैंस कितनी है। कौन सी रिपोर्ट? 20वीं पशु गणना। स्टार्ट करें आज की क्लास फतेह सीरीज में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है। कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है, ये जरूर ध्यान रखना। तो राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया। कौन है? लालचंद कटारिया। पहले पता होना चाहिए जिस विभाग से अपने प्रश्न पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो पशु गणना है वो करवाता कौन है। तो पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल करवाता है जो अजमेर में स्थित है। ठीक है, हर 5 वर्ष बाद होती है। अब जो पशु गणना है वो 20वीं है। 18वीं पशु गणना पहली बार नस्ल के आधार पे हुई थी। अलग अलग पशुओं की नस्ल है ना, उसके आधार पे हुई थी। और 20वीं पशु गणना डिजिटल गणना थी। अब सीधी सी बात है, अब गणना चल रही है। अब जैसे अपनी अपनी जो जनगणना होगी, अब लगभग ऐप के माध्यम से जनगणना होगी, तो पूरी की पूरी डिजिटल ही होगी। तो डिजिटल इस प्रकार होती है। तो अब जो सीधा आएगा कि 20वीं पशु गणना डिजिटल। पशु गणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी और प्रकाशन हो गया इसका 16 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 5 साल बाद। कुल पशुधन, अब यहां से प्रश्न आता है, ये फिक्स है, बहुत शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न पेपर में आता है, पीछे आरपीएससी ने भी पूछ लिया। राजस्थान के अंदर 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन है 568.01 लाख, जिसके अंदर 56.8 मिलियन हम इसको कह सकते हैं, या 5.68 करोड़ कह सकते हैं। तीनों ही भाषा समझनी है आपको। प्रश्न आता वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। लाख में पूछे तो 568 लाख, अगर मिलियन में पूछे, मिलियन होता है 10 लाख, पर 1 मिलियन होता है 10 लाख का, 56.8 मिलियन हो गया। अगर करोड़ में पूछे तो आपका उत्तर आएगा 5.68 करोड़। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ही आता प्रश्न कहीं गलत कर दो। ठीक है, 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसके मुकाबले अब की बार 1.61% की कमी आई है पशुओं के अंदर। पहले यानी 19 जो 2012 में हुई थी, अब 2019 के अंदर हुई है, उसमें कमी आई है कितनी? 1.61% की। अब देखो, अब कितने? 568.01 लाख पशु है। तो 2012 में कितने थे? 577.32 लाख थे। तो अंतर 1.61 का हो गया। देश के कुल पशुधन का कितना है? 10.58%। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पशु उत्तर प्रदेश में है, दूसरा आता है राजस्थान। तो पूरे भारत के अंदर टोटल पशुओं का, यानी हम कहें कि टोटल 100 पशु है, 100 में से 10.58 अपने राजस्थान के अंदर होता है। ये होता है कुल पशुधन का प्रतिशत। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। एक बड़ी गजब अभी रिपोर्ट आई है कि यूपी में सबसे ज्यादा पशु है, 2 नंबर पे राजस्थान है, लेकिन ऊन और दूध उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में टॉप है। ऊन में लगभग 46 से 47%, और दूध उत्पादन में राजस्थान 15 पॉइंट कुछ प्रतिशत में टॉप पे है। ये भी जरूर याद रखना। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, जैसे अपने जनघनत्व पढ़ते हैं ना 200 है, वैसे पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2012 में ये 169 था। तो ये कमी आई है। क्या आई है? कमी इसके अंदर आई है। तो दोनों याद रखना, 577.32 2012 में थे, क्योंकि आंकड़ा पीछे भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पशु घनत्व कितना? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम देखते हैं पशुधन की स्थिति, राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत। देखो, राजस्थान के अंदर टोटल मान लो 100 पशु हैं। टोटल कितने हैं? 100 पशु। हम इसको मानते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में हो गया। गायें राजस्थान के अंदर है 24.54% गायें हैं राजस्थान के अंदर। भैंसे हैं वो है 24.11%।
और इनके लिए तो सरकार ने लंपिज जो बीमारी आई थी ना, लंपिज बीमारी, इसमें गोवंश बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत सारी गायों की मृत्यु होगी, तो सरकार ने पशुधन आरोग्य बीमा योजना चला रखा है, जिसमें 2 पशु तक आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने चला रखी है। अभी महंगाई भत्ता शिविर में कर रखा था, 2 पशु तक एक परिवार के अंदर। और अब इसमें क्या किसको जोड़ दिया है? भैंस को भी जोड़ दिया। भेड़ें 13.92% है राजस्थान में, बकरी 36.69% है। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है? बकरियां हैं, प्रथम स्थान रखती है पूरे पशुधन के अंदर। ऊंट अपने 0.37% ही है, यानी ये पूरे 100 का इतना ही है, क्योंकि ऊंटों में तो कमी आई है लगभग 34-35%। सुअर, गधे ये पेपर में बहुत कम आते हैं, 0.27, और गधे तो वो कहते हैं ना राजस्थान गधा मुक्त होने वाला, ये थोड़े रह गए बस 0.04%। ये तो है राज्य के अंदर। आपको टॉप गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट ये जरूर याद रखने। देश के पशुओं का प्रतिशत ये है, देश पूरे देश के अंदर गायें, पूरे देश के अंदर 100 गायें हैं, तो उस 100 में से 7.20% अपने राजस्थान में है, और इस मामले में राजस्थान 6ठे स्थान पे है गायों के मामले में। भैंस है राजस्थान में पूरे देश की 12.47%, दूसरा स्थान है। भैया समझ लो कि पूरा भारत में 100 भैंसा फिर, यानी तो 12 भैंसियां अपने राजस्थान में फिरने लग रही है। ठीक है बा, अलग अलग है, थारला जिला में, मारला जिला में, बाणा जिला में, सारा में, उदयपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ में है, कोटा में, सारे जगह थोड़ी थोड़ी जी सा वातावरण बिया है। भेड़ें पूरे राजस्थान की 10.64% है, इसके मामले में राजस्थान चौथे स्थान पे है। बकरी के मामले में राजस्थान प्रथम है। देखो पूरे भारत की 14% अपने राजस्थान में बकरियां। ठीक है, ये जगह जगह फिर है बकरी। ऊंट, ये ध्यान रखना, ऊंट ऊंट राजस्थान के अंदर पूरे भारत का 84.43% है, प्रथम स्थान रखता है, ये ध्यान रखना। यानी ऊंट अब मान के चलो थोड़े बहुत गुजरात में है, कोई पंजाब हरियाणा, थोड़े बहुत राजस्थान में बचे हैं, यानी पूरे 100 के 84 यही है, तो बहुत ही कम मात्रा में लगातार घटते जा रहे हैं। सरकार ने ऊंट पालक संरक्षण योजना भी चला रखी है, उष्ट संरक्षण योजना, जिसमें ऊंट पालक को 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपये सरकार दे रही है। ठीक है, गधे है राजस्थान पूरे भारत के, और ये देखो यहाँ तो गधे बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गधे अपने राजस्थान में है, 18.91%, प्रथम स्थान है। तो एक तो गधों में प्रथम स्थान है, एक ऊंट में प्रथम स्थान है, और एक बकरी में प्रथम स्थान है, जबकि भैंस में दूसरा स्थान है, भेड़ में चौथा स्थान है, और गाय में 6ठा स्थान है। इसके बाद देखो वे पशु जिनके 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट में कमी दर्ज हुई है। अब ये प्रश्न नोट कर लेना, क्योंकि कल पता नहीं परसों एफएसओ का जो एग्जाम हुआ था उसने ये पूछा था कि किन जिलों के अंदर वन में कमी आई है, वनों में कमी आई है, जैसे जालोर और ये आए थे ना, इनमें कमी आई है। हमने बताया था आपको, पिछली वन रिपोर्ट ही कराई थी मैंने फतेह सीरीज के अंदर, और वहां से प्रश्न आ गया। अब देखो 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट में कमी, देखो भेड़ों के अंदर 12.95% की कमी आई है, खच्चर में आई है 60.33। अब खच्चर वगैरह तो घटते जा रहे हैं, क्योंकि सुविधा इतनी होगी, आवागमन के साधन, परिवहन के साधन इतने बन गए, मशीनें बन गई, खच्चर साहब कम होते जा रहे हैं। ऊंटों में 34.69% की कमी आई है, ये नोट कर लेना। घोड़े और टट्टू वंश में आते हैं, 11.86% की कमी, ऐसे पूछे नहीं। बकरी में 3.81% की कमी आई है। गधों में देख लो, गधों में राजस्थान प्रथम है, लेकिन गधों में कमी देखो कितनी आई है। गधिया देखो 71.31% घट गया, सोमू 71 घट गया, देख लो। कुत्तों में 52% की कमी आई है, कुत्ता सारा ही देख लो। जिया जिया गौशाला बनाया हुआ नहीं अपने राजस्थान के अंदर, जिया जिया सरकार अनुदान दिया हुआ है, तो भाई क्या होता है कि गौशाला के अंदर जो पशु बीमार होता है तो कुत्ते उनको खाते हैं, और ज्यादातर क्या करते हैं फिर आसपास के होते हैं ना, वो कुत्तों को कुछ ना कुछ दे के और स्वर्ग लोग पहुंचा देते हैं। तो आधे लोग कुत्ता में 52% की कमी आ गई, तो हो सकता है ऐसे अनुमान है, या कौन भी यही करा। ठीक है, तो ये इतनों में कमी आई है, इसका मतलब है कौन से पशु रह गए जिनमें कमी नहीं आई है? एक तो गाय और भैंस में वृद्धि हुई है, कमी नहीं आई है। देखो वे पशु जिनमें पशु गणना में वृद्धि हुई है, देखो गाय में 4.66% की वृद्धि हुई है, लेकिन अब आगे देखो लंपीज बीमारी इसके बाद आई थी, खतरनाक मोड़ लिया था, बहुत सारा नुकसान हुआ था गौवंश का। आगे की रिपोर्ट क्या कहेगी हम देखेंगे। भैंस में 5.53, कुकुट 82 ये अभी एक एफएसओ का एग्जाम आया, इसके अंदर क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट था, इनका टॉपिक था, वहां कुकुट से संबंधित ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था।
तो ये भी ध्यान रखना। और खरगोश 21.51% बड़े हैं। तो ये 4 बड़े हैं, बाकी सारे घटे हैं। ठीक है, तो ये पशु रिपोर्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। और एक और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, दूध में मैंने आपको बताया था, दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान टॉप पे आ गया। वर्तमान में पूरे भारत में फर्स्ट स्थान पे है, लगभग 15%। और ऊन उत्पादन लगभग 45 से 46% ऊन का उत्पादन राजस्थान कर रहा है। तो 2 में टॉप पे है राजस्थान, ये भी ध्यान रखना। और एक पशुधन आरोग्य जो बीमा योजना चल रही है, जिसमें 40,000 रुपये दो पशुओं तक, गायों के लिए और दूसरी भैंस के लिए दी जा रही है, इनको याद रखना। और एक ऊंटों के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ संरक्षण परियोजना चल रही है, जिसमें जो पशुपालक होगा उसको टोडिये के जन्म पर 5-5 हजार रुपये की 2 किस्त दी जाएगी। तो ये पशु गणना थी, इसे जरूर याद रखना। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं लेकिन आपके लिए बहुत काम के होते हैं। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो कहाँ पे है? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पे है? बाड़मेर में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में है। आपसे पूछे न्यूनतम पशुधन, न्यूनतम न्यूनतम पशुधन पूछे, वो धौलपुर में है सबसे कम, सबसे कम धौलपुर के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बाजार में हमारी पुस्तक उपलब्ध है, इसमें मैंने चाहे पशु रिपोर्ट है, चाहे वन रिपोर्ट है, सब डाल दिया। पुरस्कार, खेल, पोर्टल, अभियान, G20 सम्मेलन है, कुछ भी है, सब इसमें उपलब्ध है। नानक क्लासेज की ये बुक राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से जून 2023 बाजार में सब जगह उपलब्ध है। जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ बुक स्टोर वाले को आप मंगवाने के लिए कहें। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन 80 580 22 001 पे संपर्क करके और अपनी बुक मंगवा सकते हो। ऑफलाइन इसका चार्ज रहेगा 120, जबकि अगर ऑनलाइन डाक की सुविधा लेना चाहते हो तो 145 रुपये इसका चार्ज रहेगा। जरूर खरीदें, क्योंकि पुस्तक पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आएगी। लॉन्च हो चुकी है, पूरे संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। मैंने इसका स्पेशल आपको वीडियो भी दे दिया भी, इसकी पुस्तक की क्या खासियत है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।